हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल भारत से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मेरा ऑटिज्म का जो मेडिसिन का ऑटिज्म एडीएचडी एंड ग्लोबल डेवलपिंग डिले, स्पीच डिले, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रेन, इनका जो फर्स्ट पार्ट था, ये जो वीडियो का मेडिसिन का होम्योपैथी का फर्स्ट पार्ट था, उसका ये सेकेंड पार्ट कुछ कारणों के लिए मुझको ये वीडियो बात बीच में छोड़ना पड़ा और वीडियो भी बहुत लेंदी होता था। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी सीरीज का जो रिमेनिंग मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन से इंडिकेशंस के ऊपर यूज करते हैं। और फिर से मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं, ऑटिज्म के पेशेंट्स को आप किसी भी एज में ट्रीट कीजिए। पेशेंट अगर कम एज का है, 2 से लेकर 4 साल का है, तो वो लगभग 8-9 साल आते आते 90% ठीक हो जाता है। रिमेनिंग 10% 12 साल आते आते ट्रीट हो जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट हम लोगों का उतना देर तक कंटिन्यू रहेगा जितना दिन तक पेशेंट ना ठीक हो। और उसके साथ हम लोग और एक चीज उसमें जोड़ देंगे कि आप बिहेवियरल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अगेंस्ट में मत जाइए, वो भी आपका जरूरत है। हाँ, बेस्ट थेरेपी प्रोफेशनल थेरापिस्ट के पास आप 1-2 साल थेरेपी बच्चे का करा लीजिए। उसके बाद पेरेंट्स में से कोई फुल टाइम देके, सारा दिन देके बच्चे को अगर थेरापी घर में देता है, यूट्यूब में काफी अच्छे अच्छे चैनल है, काफी वीडियोस आपके अवेलेबल है कैसे थेरापी घर में दिया जाए ऑटिज्म के हर पहलू के ऊपर, तो वो थेरापी भी बेस्ट होता है। और आते हैं हम लोगों का होम्योपैथी का ये जो मेडिसिन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है उसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो सेकेंड पार्ट है इसका भी लिंक मैं फर्स्ट पार्ट में दे दूंगा। आप लोग जरूर इस वीडियो फर्स्ट पार्ट को भी देखिए, सेकेंड पार्ट को भी देखिए। अगर आप पेशेंट है तो आपके फैमिली में कोई पेशेंट है, उसका सिम्टम्स आप इससे कोइंसाइड करा सकते हैं। और अगर आप होम्योपैथी प्रैक्टिशनर है, क्योंकि ये होम्योपैथी लर्निंग सीरीज का वीडियो है, तो आप होम्योपैथी प्रैक्टिशनर लवर्स है, कोई भी है, डॉक्टर है, तो भी आपके काम में ये मेडिसिन बहुत आएगा। हम लोगों का लास्ट जो मेडिसिन था वहां पे था टेरेंटुला। अब आ रहे हैं हम वीरेट्रम एल्बम से, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, वीरेट्रम एल्बम जो मेडिसिन है, ये वीरेट्रम एल्बम मेडिसिन है हाइपर एक्टिव, डिसओबीडियंट, मीनिंगलेस रिपीटेटिव एक्शन। जो काम करेगा वो मीनिंगलेस होगा, भले कि ये कॉमन सिम्टम्स होता है ऑटिज्म में। प्रिकॉशियसनेस लाइक हायोसियामास, लाइक स्ट्रेमोमियम। प्रिकॉशियसनेस उस एज का जो पेशेंट है उससे भी ज्यादा एज का बात करना, ये एक वीरेट्रम एल्बम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हॉटी एंड रिलीजियस, मतलब उसमें मैं ही सब, ये सब होना बहुत कॉमन है। मेरे अगेंस्ट में नहीं जाना, मेरे अगेंस्ट बात नहीं करना। एंड रिलीजियस, बहुत ज्यादा पूजा या नमाज पढ़ना या गिरजा में जाना, मस्जिद में जाना, मंदिर में जाना, इसका लगा रहेगा। नेक्स्ट इसके साथ आता है क्रिटिकल सेंसोरियास। ऑटिज्म का पेशेंट है, समझता नहीं है कुछ भी, पढ़ाई लिखाई में जीरो है, रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, लेकिन क्रिटिकल सेंसोरियास है। कोई भी एक चीज पकड़ला दीजिए उसको लेके वो एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेंसोरियस। ये क्यों हुआ, कैसे ये हुआ, इसको लेके ये सिम्टम्स नॉर्मल बच्चे में तो बहुत दिखता है, लेकिन ऑटिज्म के पेशेंट में अगर ये है, दिस इज द पिकुलियरिटी ऑफ वीरेट्रम एल्बम, कभी भी मत भूलिए। नेक्स्ट आता है रेस्टलेसनेस, ऑटिज्म का कॉमन सिम्टम। एंड इमोशन इवन व्हेन पनिश्ड, मतलब बच्चा रो रहा है, फिर आपने उसको कुछ पनिश किया है, फिर भी आपका वो बच्चा जो है इमोशनल हो रहा है। इमोशनल when punished and critical sensorious and religiousness are the triad of Viretram album special prescription. Religiousness, critical sensoriousness and emotions when punished. Now coming to और दो रेमेडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, ऑटिज्म के केसेस में भी यूज होता है, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन से एडीएचडी से लेके किसी भी बच्चे में यूज होता है, जो भी बिहेवियरल डिसऑर्डर है। सीना एंड कैमोमिला, कैसे डिफरेंशिएट करें, क्या सोच के चले। सीना, इरिटेबल, एवर्शन टू टच, मतलब थोड़ा सा नहीं जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा। कैप्रिशियस, ये मांगा वो मांगा फिर भी नहीं सेटिस्फाई हुआ, ये मांगा तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, फेंक दिया, वो दूसरा चीज मांग रहा है। स्ट्राइक पेरेंट्स, बच्चे मम्मी को थप्पड़ मार रहा है, पापा को थप्पड़ मार रहा है। विल नॉट टॉलरेट पेरेंटल ऑथोरिटी, मम्मी पापा का जो है ये मत करो, ये टॉलरेट नहीं करेगा, उल्टा के मार देगा। दैट इज सीना, भूलिएगा मत।
नॉर्मल कीड़े के तरह कोई भी बच्चे को कीड़ा का दवाई के जैसा आप अगर यूज करना चाहते हैं तब भी ये सिम्टम्स आपको काम में लगेगा, क्योंकि होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। सिम्टम्स हम लोगों को किसी भी डिजीज में आ सकते हैं। कैमोमिला से सीना का जो डिफरेंस मेन होता है, कैमोमिला इज एंग्री, ही इज एंगर, सीना इज क्रॉस। मतलब बच्चे को आप लेने जा रहे नहीं जाएंगे, उसका उल्टा आपको थप्पड़ लगा दिया। कैमोमिला को आप पकड़ लेने जा रहे वो भी नहीं जाएगा, लेकिन वो गुस्सा हो जाएगा, आपको थर थर कांपने लगेगा। क्रॉस एंड आपको एंग्री में डिफरेंशिएशन करना है। क्रॉस मतलब उसको आप कुछ भी कह नहीं सकते, वो सुनेगा ही नहीं, लेकिन एंगरनेस ज्यादा अगर क्रॉस के जगह हो तो कैमोमिला में क्या होता है, पेभिश, इरिटेबल, खिटखिटा टाइप का हर टाइम बच्चा रहता है। पेन उसको बर्दाश्त नहीं होता है, थोड़ा सा पेन होने पर इंटॉलरेबल हो जाता है। एंड मस्ट बी कैरिड एवर्शन टू टच, ये भी एवर्शन टू टच, सीना भी एवर्शन टू टच। लेकिन कैमोमिला को बच्चे को गोद में लेके अगर घुमाते हैं, कोई गार्जियन हो, पेरेंट्स हो या आप हो, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का और एक मेडिसिन आता है एनाकार्डियम। हाँ दोस्तों, एनाकार्डियम हम लोग यूज करते हैं ऑटिज्म के केसेस में। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड लो सेल्फ एस्टीम, खास करके ऑटिज्म के पेशेंट को आप काफी हद तक ट्रीटमेंट देने के बाद, पेशेंट नॉर्मल होने के बाद, पेशेंट में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ग्रो होता है। 2 साल हो गया पेशेंट को, आपने ट्रीटमेंट दे दिया, पेशेंट का काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो चुका है, पेशेंट अभी 7-8 साल का हो चुका है, 9-10 साल का हो चुका है। अभी वो कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से खुद को छोटा महसूस कर रहा है। छोटा होने से वो दूसरे लोगों को समझता है कि मेरे क्लास के जो बच्चे हैं उनसे मैं अलग हूं, इससे उसको दुख है। तब आएगा आपका मास्टरपीस रेमेडी एनाकार्डियम, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन ऑटिज्म पेशेंट। क्रूएलिटी टू एनिमल, खुद का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो क्रूएल टू है एनिमल के तरफ। एंड डिजायर टू प्रूव हिमसेल्फ, उसमें बहुत इच्छा रहेगा कि मैं भी कुछ करके निकलूंगा, लेकिन वो ऑटिज्म का पेशेंट है, वो अभी क्लास एट द एज ऑफ 9 उसको पढ़ना चाहिए था क्लास 4 में, वो पढ़ रहा है क्लास 1 या 2 में, लेकिन उसमें अभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुका है कि मैं दूसरे बच्चे से कम समझता हूं, कम लिखता हूं, कम पढ़ता हूं, मुझको कुछ करना है लेकिन मैं कर नहीं सकता हूं। ये जो ट्रायड है इसमें आपको एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम में आएगा। नाउ कमिंग टू साल्फार, ऑलवेज हर क्रॉनिक डिजीज में, हर क्रॉनिक ट्रायड में साल्फार कहीं ना कहीं फिट होता है। इसमें आता है, क्या आता है साल्फार में ऑटिज्म के पेशेंट में, कब देंगे साल्फार? हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज अगर रहे तो साल्फार को कभी भी मत इग्नोर कीजिए, साल्फार को जरूर एक बार सोचिए। क्यूरियस रोबस्ट, मतलब बहुत रोबस्ट है, एकदम टाउट टाइप का फिगर है, एकदम सॉलिड फिगर है, वीकनेस उसका लेथर्जेटिक और कुछ भी उसमें नहीं है। क्यूरियस है, सब कोई चीज देखने का उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग विल, एक्सट्रोवर्टेड, बात करने का कोशिश करता है लेकिन बात कर नहीं पा रहा है। एरोगेंस, पॉपुलैरिटी स्कूल, ऑटिज्म का पेशेंट है लेकिन दूसरे को हेल्प करने का एटीट्यूड, दूसरे से खेलने का एटीट्यूड उसमें पॉजिटिव है। तो ये पॉपुलैरिटी इन स्कूल ऑटिज्म के पेशेंट में लगभग नहीं आता है, लेकिन जब आप ट्रीट करके निकल आएंगे 2-3 साल, तब उसमें आपको आएगा, तब आप में वो आप देखेंगे कि 2 साल 3 साल ट्रीटमेंट करने के बाद ये एनाकार्डियम साल्फार टाइप का मेडिसिन आपको लगेगा। नेक्स्ट आता है बेराइटाकार्ब, डिलेड मेंटल डेवलपमेंट। तो ऑटिज्म के पेशेंट को मैंने अक्सर देखा है होम्योपैथ डॉक्टर बेराइटाकार्ब से ही स्टार्ट करते हैं, गलत बात है, ऐसा कभी भी मत कीजिए। बेराइटाकार्ब इज नॉट स्पेसिफिक इन ऑटिज्म पेशेंट। हाँ, कब देंगे बेराइटाकार्ब? इडियोटिक, चाइल्डिश, शाइनेस, छुपा रहा है कुछ चीज, एक्सट्रीमली स्कूल फोबिया, स्कूल जाने से उसको बहुत प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं जाएगा, रोना स्टार्ट कर देगा, रोड के ऊपर सो देगा। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने बताया एनाकार्डियम में है। इजीली इन्फ्लुएंस्ड, कॉन्सोलेशन, एमुलरेशन, हाँ ये एक पिकुलरिटी बेराइटाकार्ब में है। बेराइटाकार्ब को समझाने पर वो समझ जाता है। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, तो बेराइटाकार्ब का ट्रायड क्या है, बेराइटाकार्ब का कौन सा सिम्टम्स के ऊपर मैक्सिमम आप फोकस करेंगे?
रिकरेंट रेस्पिरेटरी इलनेस, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, थोड़ा सा शॉर्ट हाइट बेराइटा कर्व होगा दूसरे बच्चों से, और बेराइटा कर्व इडियोटिक होगा, ये तो सब कोई हम लोग जानते हैं जो भी प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। लेकिन बेराइटा कर्व में जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है एंड शाइनेस एक्सट्रीमली है विथ कंसोलेशन एम्यूलरेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। पाल्सेटिला लाइक इसमें कंसोलेशन एम्यूलरेशन एंड शाइनेस रहेगा, लज्जा रहेगा इसमें, और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण ये लज्जा डेवलप कर रहा है। ये ट्रायड अगर मिल जाए तो आपका बेराइटा कर्व इनफेलेबल है। नाउ कमिंग टू कैलक्रिया कर्व, थोड़ा सा मोटा बच्चा, थोड़ा सा तुलतुला बच्चा, गोल मटोल बच्चा, सर्दी खांसी ज्यादा लगता है उसको, बच्चा स्लो है वॉकिंग एंड टॉकिंग में, बच्चे को एग डिजायर है, स्वीट डिजायर है, सॉल्ट डिजायर है, बच्चे को ठंडा बहुत जल्दी लग जाता है। ये जो जनरल सिम्टम्स है, इसके साथ अगर बच्चे को एक्सट्रीम फियर ऑफ डिजीजेस रहे तो बच्चे में आप कैलक्रिया कर्व जरूर दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट और एक मेडिसिन हम लोगों का आता है नेट्राम्यूर, लिटिल एडल्ट, डोंट फॉरगेट द टर्म लिटिल एडल्ट। नेट्राम्यूर का जो बच्चा होगा वो ऑटिज्म का या कोई भी एडीएचडी का, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले से लेके कोई भी प्रॉब्लम का बच्चा हो, लेकिन उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका बिहेवियर एडल्ट लाइक होगा, मतलब कंप्लीट टिप टॉप लिटिल एडल्ट। बात भी जितना वो करेगा, अगर बहुत कम भी बात करता है, बहुत कम भी रेस्पॉन्स करता है, लेकिन वो भी एक मैच्योरिटी के लाइक, एडल्ट का लाइक, और एडल्ट को कॉपी करके बनाया होगा। वेल बिहेव्ड, मैच्योर्ड, वांट्स टू बी अलोन, अकेला रहना पसंद करता है, स्टेमोनियम से ऑपोजिट है, इन ग्रिप लाइक एडल्ट्स एंड वांट्स कंसोलेशन, रिस्पॉन्सिबल। व्हाट इज द ब्यूटीफुल, ये जो सेकेंड पार्ट में जो मैंने जितने भी मेडिसिन मैंने डिस्कस किए हैं, इसमें मैक्सिमम जो मेडिसिन है ऑटिज्म के बच्चे को आप कुछ हद तक इंप्रूव करने के बाद जब वो नॉर्मल हो जाए, या कोई 8-10 साल का ऑटिज्म का बच्चा, 10-12 साल का ऑटिज्म का बच्चा आपके पास आए कि उसका बहुत सारा ट्रीटमेंट हो चुका है, रेस्पॉन्स हो, बहुत अच्छा कर रहा है, अभी स्कूल जा रहा है, 1, 2, 3 में पढ़ रहा है, 10 साल का बच्चा है 3 में पढ़ रहा है, 2 में पढ़ रहा है, तब उसमें ये सब मेडिसिन एनाकार्डियम, साल्फार, बेराइटा कर्व, नेट्राम्यूर, ये बहुत अच्छा काम में आता है। नाउ मार्क्सॉल, प्रिकॉशियसनेस, उम्र से ज्यादा वो समझ जाता है। नाउ एडल्ट लाइक इमोशंस, ये भी मैंने बताया, थोड़ा सा मैच्योरिटी आने पर ऑटिज्म के बच्चे में ये बहुत अच्छा दिखता है। इंटेंस, सेंसिटिव, पुअर रेजिस्टेंस लाइक रिकरेंट इन्फेक्शन, तो हर नोसोर्स में जैसा ये पॉलीक्रेस्ट में होता है, किंग ऑफ एंटीसिपिलिटी है, तो पुअर नेचर टू इन्फेक्शस डिजीज होगा। लेकिन मार्क्सॉल का बच्चे कुछ चीज आपको चाहिए जो नहीं होने पर मार्क्सॉल नहीं दे सकते, वो है इंक्रीज थ्रस्ट, बहुत ज्यादा पानी का प्यास, टांग जो होगा सैलाइवेटेड होगा, इंडेंटेड होगा, मतलब टीथ इम्प्रिंट उसमें होगा, और उसके साथ अगर कोई पसीना जो होगा बहुत ज्यादा होगा, तो इंक्रीज थ्रस्ट, इंक्रीज स्वेटिंग, टंग सैलाइवेटेड, इंडेंटेड टंग विथ, अगर आपको मिल जाए, ये 3-4 तो होना ही चाहिए, इसके सिवा मार्क्सॉल काम नहीं करता है। लेकिन अगर मार्क्सॉल इसके साथ अगर कुछ ढूंढना जाए तो देखिए उसका ऑफेंसिव डिस्चार्ज है कि नहीं, स्टूल, यूरिन, पसीने में बदबू है कि नहीं, रात में सोने के टाइम सैलाइवेशन होता है कि नहीं, मुंह में सुबह बदबू आता है कि नहीं, और ठंडा चीज खाना, उसको हर चीज ठंडा करके खाना उसको अच्छा लगता है कि नहीं। ये फिजिकल सिम्टम्स जैसे हर मेडिसिन पे हम लोग मार्क्सॉल देने के टाइम सोचते हैं, ये होने से उसके साथ अगर प्रिकॉशियसनेस बच्चे में आ जाए, वेल बिहेव्ड बच्चा हो, एडल्ट लाइक नेट्राम्यूर के तरह हो, और ये जो मैंने सिम्टम्स बताए ट्रायड मिल जाए, तो आप बेझिझक मार्क्सॉल प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। तो ये एक छोटा सा मेरा कोशिश रहा, दोनों वीडियो के साथ मैंने वो सिम्टम्स आपके साथ शेयर किए हैं जो प्रैक्टिकली लाइफ में हजारों ऑटिज्म बच्चे को देखने के बाद मैंने बनाया है, और इसको जरूर आप कोशिश कीजिए अपने प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करने के लिए। और अगर कोई पेशेंट का पेरेंट्स मुझको देख रहा है, वो भी अपने बच्चे को बेझिझक कोई अच्छा क्लासिकल होम्योपैथी प्रेस्क्राइबर के पास लेके जाए। हम लोगों का ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसमें भी आप आ सकते हैं, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा 8617032935। इसमें आप लिखिए कि मैं इस जगह से इस प्रॉब्लम के लिए, मतलब आपका प्लेस और आपका
प्रॉब्लम लिख के आप व्हाट्सअप कीजिए कि मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहता हूं। हम लोगों का टीम आपसे कांटेक्ट करेगा, ऑनलाइन ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा थ्रू व्हाट्सअप। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्म होगा उस दिन पेशेंट से मेरा फेस टू फेस बात होगा। आधा घंटा टाइम देके हर पेशेंट का मैं केस टेकिंग खुद करता हूं। बहुत ही अच्छा ऑनलाइन ट्रीटमेंट हम लोगों का है, ले सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, अपने ग्रुप में और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। नमस्कार दोस्तों।